कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में आपाधापी शुरू है। इसी कड़ी में सोमवार को शिवमोगा के विनोबा नगर में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के आवास के पास वीर शैव लिंगायत समुदाय की एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा के दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता केएस ईश्वरप्पा ने कहा कि 10 मई को होने वाले राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए शिवमोगा शहर में लगभग 60,000 मुस्लिम लोगों का वोट मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीर शैव लिंगायत समुदाय की सभा को संबोधित करते हुए ईश्वरप्पा ने कहा, आइए हम सभी जातियों के लोगों से बातचीत करें और जाने कि बीजेपी शासन के दौरान उन्हें क्या लाभ मिले। हर समुदाय को फायदा हुआ है। शहर में लगभग 60,000 मुसलमान हैं। हमें उनका वोट नहीं चाहिए। कर्नाटक की राजनीति में बड़ा उलटफेर चल रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता केएस ईश्वरप्पा ने हाल ही में चुनावी राजनीति छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की थी। वहीं शुक्रवार को उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और महासचिव बीएल संतोष ने उन्हें संन्यास लेने के लिए कहा था। इसके बाद उन्होंने निर्णय को सार्वजनिक कर दिया था। हालांकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो स्वेच्छा से चुनावी राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। ईश्वरप्पा ने यह घोषणा बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने से पहले की थी, जिसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईश्वरप्पा को पार्टी में दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, बेशक ऐसे भी मुसलमान हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर व्यक्तिगत रूप से हमारी मदद मिली और जो हमें वोट देंगे। राष्ट्रवादी मुसलमान निश्चित रूप से बीजेपी को वोट देंगे। ईश्वरप्पा ने कहा, बीजेपी के राज में हिंदू सुरक्षित थे। किसी ने हिंदुओं पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। जनता में यह भावना है कि यदि कोई गैर बीजेपी सरकार सत्ता में आती है तो वो उतने सुरक्षित नहीं होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने वीर शैव लिंगायतों से बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन करने और अधिक अंतर से उनकी जीत सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने वीरेंद्र पाटिल को मुख्यमंत्री पद से अनायास ही हटाकर लिंगायत समुदाय का अपमान किया। हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। बता दें कि वीर शैव लिंगायत समुदाय की सभा में बीजेपी उम्मीदवार एसएन चन्नबसप्पा, बीएस येदियुरप्पा के बेटे और शिवमोगा लोकसभा सदस्य बीवाई राघवेंद्र, समुदाय के नेता डॉक्टर धनंजय सरजी और ज्योति प्रकाश शामिल थे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर 10 मई को मतदान होंगे और 13 मई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। शिवमोगा से 5 बार के विधायक ईश्वरप्पा ने अपने बेटे केई कांतेश के लिए इस क्षेत्र से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने ईश्वरप्पा के इस अनुरोध को नजरअंदाज करते हुए चन्नबसप्पा को टिकट दे दिया। कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी ने विधानसभा की कुल 224 सीटों में से कम 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। कर्नाटक में 10 मई को एक चरण में मतदान होना है और 13 मई को इसके नतीजे आएंगे। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक केएस ईश्वरप्पा ने हाल ही में चुनावी राजनीति से अपने रिटायरमेंट की घोषणा की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया और उनकी बीजेपी के प्रति प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। पीएम मोदी ने कर्नाटक की शिवमोगा सीट से अपने बेटे को उम्मीदवार न बनाए जाने के बावजूद कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने में लगे ईश्वरप्पा की सराहना की और कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए जो प्रतिबद्धता दिखाई है उसे वो प्रभावित हुए हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला।